उदासपुर नाम के एक गांव में वहां के रहने वाले एक खून की प्यासी चुड़ैल से परेशान थे। वो चुड़ैल सूरज डालते ही गांव में आती थी और एक गाय या बैल को उठाकर ले जाती थी। रात भर उसे खाकर अगले दिन गांव में उसकी हड्डियां फेंक कर जाती थी। मेरे बच्चे को छोड़ दे चुड़ैल, चाहे तो मुझे लेकर जा। तूने अब तक मेरे 3 बच्चे खा लिए हैं, अब सिर्फ 2 ही बचे हैं। बहुत दिनों से सिर्फ सख्त मांस खा खा कर बेजार हो गई हूँ। आज इसके नर्म मांस को ही खाऊंगी मैं। हा 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 हा। ऐसे गीली गाय के कितना मना करने पर भी वो चुड़ैल उसे उठाकर ले जाती है और हमेशा की तरह अगले दिन सुबह उसकी हड्डियां गांव में फेंक कर चली जाती है। दुखी गीली गाय अपने पति से ऐसे कहती है, अब हमारा सिर्फ एक ही बच्चा बचा है। उसकी रक्षा करना मेरे लौट कर आने तक मुझे वक्त लग सकता है, लेकिन मैं लौट कर जरूर आऊंगी। लेकिन तुम कहाँ जा रही हो गीली? ये तो बताते जाओ। गीली गाय अपने पति गीलू बैल को कोई जवाब दिए बिना ही वहाँ से चली जाती है, अपने पति गीलू और बेटे को छोड़कर। लेकिन गीलू इस बात से हार नहीं मानता है। उनसे भी 4 बच्चे खोए थे अपने, और अब पत्नी भी चली गई है। एक बेटे बचा हुआ है, अब उसी की रक्षा करना है। पिताजी, माँ कहाँ पर है? क्या वो भी दीदी और भैया की तरह हमें छोड़कर चली गई है? माँ चली तो गई है, लेकिन भैया और दीदी की तरह नहीं बेटा। उन्हें याद करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं हूँ ना, जो भी हो मुझसे ही कहना। अब से तुम्हारा ख्याल पूरी तरह से मैं ही रखने वाला हूँ। ऐसे कहते हुए गीलू बैल अपने बेटे को घर से बाहर निकलने से मना करता है और वो खुद बाजार से सामान लेने के लिए बाहर जा रहा है। ठीक है कहकर गीलू का बेटा अपने पिता की बात मानकर अच्छे बच्चे की तरह घर में ही रहता है। सामान खरीदकर घर लौट रहे गीलू को उस चुड़ैल किसी और को उठाकर ले जाते हुए नजर आती है। गीलू उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो चुड़ैल एक गाय को लेकर आसमान में उड़ जाती है। मुझे माफ कर दो कालू भाई, मैं भाभी जी को नहीं बचा पाया। पता नहीं और कब तक इस चुड़ैल को बर्दाश्त करना पड़ेगा। तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है गीलू, तुम बहुत बहादुर हो। मैं तो उस बैलगाड़ी के पीछे छुपा हुआ था। मुझे खुद पर शर्म आनी चाहिए, इतना डरपोक होने की वजह से। धीरे धीरे उदासपुर वाले शाम होने से पहले ही अपने घरों में जाकर छिपने लगते हैं और शाम के 5 बजने से पहले ही सारा गांव खाली हो रहा था। 3 दिन से भूखी हूँ, ये गांव वाले होशियार हो गए हैं, इसीलिए मेरे आने से पहले ही अपने घरों में दुबक कर छुप रहे हैं। इनका कुछ तो करना पड़ेगा, मुझसे होशियारी करने की सजा तो देनी पड़ेगी। हा 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 हा। ऐसे कहते हुए चुड़ैल भी अपनी एक योजना बनाती है और शाम के 7-8 बजे तक शांत रहकर 7-8 के समय पर लोगों के दरवाजे खटखटाने लगती है, अपनी आवाज बदलकर बहुत ही अच्छी आवाज में। मैं बबीता हूँ, मेरे घर पर चावल हो गए हैं, थोड़े से चावल दे दो ना, मेरे बच्चे भूखे हैं। अंदर एक गाय चावल लाकर उसे देने के लिए दरवाजा खोलती है। तभी उसका पति उसे आवाज देता है कि बबीता के तो बच्चे ही नहीं है, वो जो कोई भी है झूठ बोल रही है, दरवाजा मत खोलना। लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। देर हो गई है कुत्ते के पुत्र, पहले कहना चाहिए था तुझे ये। हा 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 हा।
ऐसे कहते हुए वो चुड़ैल उसकी पत्नी को हवा में उठाकर ले जाती है और वो बेचारा बैल सिर्फ बचाओ बचाओ कहता रह जाता है। अगले दिन सुबह जब गांव वालों को पता चलता है कि वो चुड़ैल ऐसे भी कर रही है, लोग डर के मारे कांपने लगते हैं। किसी को कोई भी काम हो तो वो सुबह 6 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक करके अपने घरों में लौट सकता है। उसके बाद जो भी बाहर निकलेगा वो अपनी मौत का खुद जिम्मेदार होगा। इसीलिए आप लोग भी दरवाजे मत खोलना। गीलू ऐसे कह तो देता है, लेकिन उस दिन शाम को उसकी पत्नी गीली आकर दरवाजा खटखटाने लगती है, लेकिन गीलू दरवाजा नहीं खोलता है। गीली ऐसा गांव का हर दरवाजा खटखटाती है, लेकिन कोई भी दरवाजा नहीं खोलते हैं। तुझे मेरा खौफ नहीं है क्या? बाहर खड़ी है मूर्ख। मुझे भी कब से इस पल का इंतजार था। तुम्हारे लिए ही तो मैं भी जादू सीख कर आई हूँ। आओ, तुमसे मेरे एक एक बच्चे का बदला लेती हूँ। ऐसे कहते हुए गीली और चुड़ैल एक दूसरे से लड़ने लगते हैं और सुबह गांव वाले देखते हैं कि चुड़ैल मरी पड़ी है और गीली उसके सामने खून में सानी हुई खड़ी है। गांव वाले पहले गीली को वहां से लेकर जाते हैं, बाद में उससे सारी बात सुनकर बहुत खुश होते हैं। एक बड़े से जंगल में एक बहुत ही लालची शेर रहता था। उसे भूख लगे या ना लगे, यूं ही शिकार करके जानवरों को मारता रहता था। उसकी इस आदत से परेशान होकर एक मांत्रिक कौवे ने उसे श्राप दिया था कि उसकी भूख कभी नहीं खत्म होगी। उस मूर्ख मांत्रिक कौवे की वजह से आज मुझे कितनी मुसीबतें का सामना करना पड़ रहा है। इस भूख के चक्कर में मैं अब तो घास भी खाने लग गया हूँ और क्या करूँ कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मुझे यूं ही चालाक प्राणी नहीं कहते हैं दोस्त। मैं एक उपाय बताता हूँ, उसके सुनने के बाद तुम मुझे इनाम जरूर दोगे। ऐसे बड़ा खुश होते हुए वो लोमड़ी शेर से कहते हैं कि जंगल में एक छोटा सा तालाब है। वहाँ पर हर रोज दोपहर को एक गाय पानी पीने के लिए आती है। गाय बैल हमेशा हजारों के झुंड में होते हैं। अगर शेर ने उस झुंड का पता लगा लिया तो सालों को खाना ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अरे वाह, तुम तो सच में होशियार हो। जाओ, तुम्हें इनाम में तुम्हारी जिंदगी दे दी मैंने। खुश रहना याद करते। एक दिन इसी हरकतों की वजह से मारेगा तू, याद रखना। ऐसे कहकर वो लोमड़ी वहाँ से भाग जाता है और शेर भी उस छोटे से तालाब के पास जाकर उस गाय का इंतजार करते हुए बैठता है। इस बीच में उसके सामने से बहुत से जानवर गुजरते हैं, लेकिन गाय के चक्कर में शेर किसी पर भी ध्यान नहीं देता है। आखिर में काफी इंतजार के बाद वो गाय आ ही जाती है। दिन ब दिन ये तालाब धूप की वजह से सूखता जा रहा है। पता नहीं ये बारिशें कब होंगे। ऐसे कहते हुए पानी पीकर वापस लौट रही गाय के सामने शेर आकर खड़ा हो जाता है। उसे देखकर गाय डर जाती है, लेकिन शेर उसे डरने से मना करता है और उस गाय से ऐसे कहता है, घबराओ मत गाय, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं करूँगा। इससे मेरे ही नुकसान होगा। मैं जानता हूँ तुम गाय बैल झुंड में रहते हो। अगर तुम मुझे अपने झुंड तक लेकर जाओगी तो मैं तुम्हें कभी भी कुछ नहीं करूँगा। ये वादा है मेरा। गाय उससे फिलहाल बचाने के लिए ठीक है मैं लेकर जाऊंगी कहती है, लेकिन असल में उसका कोई झुंड नहीं है। वो अपने पति के साथ रहती है बस।
गाय शेर को सीधे वहीं पर लेकर जाती है और उससे ऐसे कहती है, जैसे मैं उस तालाब के पास पानी पीती हूँ, मेरे साथी यहाँ पर घास खाता है, उसे भी साथ लेकर चलते हैं, वरना वो परेशान हो जाएगा। ठीक है, जल्दी करो। मेरा मन बदल गया तो सबसे पहले तुम ही लोच कर खाऊंगा। गाय अपने साथी के पास जाकर उसे सारी बात बताती है। बैल उसे घबराने से मना करता है और उस शेर से पीछा छुड़ने की योजना बना लेता है। मेरी साथी और मेरी वजह से आपकी देरी हुई है, इसके लिए हम माफी चाहते हैं। चलो आपको हमारे जून दिखाते हैं। हमारे जून में 1000 या 10,000 नहीं, लाखों में भरे पड़े हैं गाय बैल। इतनी खुशी मुझे आज से पहले कभी भी नहीं है। मैं आज कम से कम 10 शिकार तो कर ही लूंगा। ऐसी बातें करते हुए गाय, बैल और शेर एक ऊंचे से पहाड़ पर जाते हैं। वहाँ नीचे एक बहुत बड़ी खाई थी। वो देखकर शेर को कुछ भी समझ में नहीं आता है और गुस्सा आता है, इसलिए वो गाय और बैल पर ऐसे बरसने लगता है। उन्होंने उसे ये कहाँ पर लेकर आया है कहकर, तुम दोनों मुझे अपने जून के पास लेकर जाने वाले थे ना, ये कहाँ पर लेकर आए हो? मुझे धोखा करके मारना चाहते हो क्या? ऐसा कुछ भी नहीं है शेर जी, हमें मरने का कोई शौक नहीं है, इसीलिए तो यहाँ पर लेकर आए हैं आपको। अगर हम सीधे झुंड के पास लेकर जाते तो शायद आप हमें छोड़ देते, लेकिन हमारे झुंड वाले हमें नहीं छोड़ते, इसलिए दूर से ही आपको दिखने के लिए यहाँ पर लेकर आए हैं। ऐसे गाय उस शेर को बातों में रखकर शांत भी करती है और उसे किनार के पास भी लेकर जाती है। बेवकूफ शेर उस बैल पर ध्यान नहीं देता है और उस बैल उसे पीछे से एक ही बार में उठाकर खाई में फेंक देता है। गिरते हुए उस शेर को जंगल में कही हुई उस चालाक लोमड़ी की बात याद आती है। उसकी मदद ऐसे ही किसी बेवकूफी की वजह से, उसकी मौत ऐसे ही किसी बेवकूफी की वजह से ही होगी कहकर, मुझे लगा था आज मेरा आखिरी दिन है, लेकिन आपकी होशियारी ने आज मुझे फिर से बचा लिया। अफसोस है कि वो लालची शेर नहीं बच पाया। वो बुरा था, उसके साथ एक ना एक दिन ऐसे ही कुछ होना था। उसके लिए दुखी होने की जरूरत नहीं है। जल्दी घर चलो, अंधेरा होने वाला है। ऐसे होशियार बैल और गाय मिलकर उस लालची बुक्कड़ शेर से हमेशा के लिए पीछा छुड़ा लेता है।